नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंदनामा और मैं हूं आपके साथ आपका साथी आनंद सिंह। आज कुछ लोगों के मन में बर्फ़ की सिल्ली पड़ गई होगी। बर्फ़ की सिल्ली इसलिए कि जब भारत समाचार और दैनिक भास्कर के दफ्तर पर, एक नहीं कई दफ्तरों पर भास्कर के ईडी की कार्रवाई हुई तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि चलो अब ये लोग अपनी औकात में आ जाएंगे। सरकार के खिलाफ जो लगातार लिख रहे थे, वो जो लिखने का क्रम था आज से रुक जाएगा। बहुत सारे लोगों ने अपने मन की भड़ास निकाली होगी कि चलो बहुत ज़्यादा टर टर कर रहे थे, अब इनकी टर्राहट कुछ समय के लिए शांत हो जाएगी। कई लोगों के मन में इस बात की चुभन रही होगी कि द गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिन चीज़ों को अपने यहाँ फ्रंट पेज पर छापा, 5 कॉलम 6 कॉलम की तस्वीर और मोटी मोटी हेडिंग, आज उनको भी थोड़ा सा लगेगा कि अगर इस तरह की चीज़ें लगातार की जाए तो इसका परिणाम क्या होता है। उत्तर प्रदेश में यूट्यूब चैनल है भारत समाचार। एंटी एस्टैब्लिशमेंट की खबरों के लिए लगातार बहुत बहादुरी के साथ प्रधान संपादक ब्रिजेश मिश्र काम करते रहे और अंत में उनको ये इनाम मिला, सज़ा मिली, छापेमारी हो गई। इससे होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है। जिनके मोराल डाउन रहते हैं उनके लिए इस तरह की चीज़ों का बहुत मतलब हो सकता है, लेकिन जिनके मोराल बराबर हाई रहते हैं, हिमालय की चोटी छूने को तत्पर रहते हैं, इस तरह के ईडी फीडी के छापों से उनका कुछ बनना बिगड़ना है नहीं। दैनिक भास्कर की गुस्ताखी क्या थी? दैनिक भास्कर की गुस्ताखी ये थी कि कोरोना काल में जो अव्यवस्था थी, उस अव्यवस्था को उसने अपने अखबार के माध्यम से सामने रखा, पूरे समूह ने सामने रखा। तो क्या वो बाकी मीडिया की तरह अपने होठ सी लेता, आंख बंद कर लेता, कानों में रुई डाल देता और जो उसको बताया जाता वो उसी हिसाब से करता, तब उसको पत्रकारिता कहते? या भारत समाचार के ब्रिजेश मिश्र अपनी आंखें बंद कर लेते, मुंह पर टेप लगा लेते, कान में रुई डाल लेते और गंगा में जो लाशें बहाई गई हैं, या इसके अलावे भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट में जो सारी चीज़ें सामने आई हैं उनको देख कर नज़रअंदाज कर देते? पत्रकारिता यही है क्या? 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया दे करके जो अखबार मार्केट में बिक रहे हैं, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सच दिखाएं। अगर वो सच नहीं दिखा रहे हैं तो यकीन जानिए वो अपने पेशे से तो गद्दारी कर ही रहे हैं, आप पाठकों को भी गुमराह कर रहे हैं। और आप इतने महामूर्ख किस्म के पाठक कि 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया दे रहे हैं और गलत जानकारी ले रहे हैं, और उसी गलत जानकारी को पढ़ के आप चले जाते हैं डिबेट करने के लिए, लोगों से झगड़ा करते हैं। इस देश में 125 से 130 करोड़ की आबादी है। जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको आपकी कसम है, दिल पे एक बार हाथ रख कर के पूछिए कि आपके जानने पहचानने, आपके परिवार का क्या कोई एक भी सदस्य ऐसा है, अपना हो या दूर का रिश्तेदार, जो इस कोरोना में संपन्न न हो गया हो, ख़त्म न हो गया हो। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैंने अपनी बड़ी सगी भाभी को खोया, मुझे तकलीफ़ है। इसी तरीके से न जाने कितने लोग हैं। सरकार मौतों का आंकड़ा नहीं बताती है, अभी तक 4,18,000 20,000 25,000 चल रहा है। ये सरासर गलत आंकड़ा है। इस आंकड़े को सही तरीके से बताने का जोखिम और साइंटिफिक तरीके से बताने का जोखिम दैनिक भास्कर ने उठाया। आपने तब खंडन क्यों नहीं किया जब दैनिक भास्कर ने इसको उठाया? और आप खंडन करते, आप वस्तु स्थिति सामने रखते।
आपने छापेमारी की कार्रवाई करवा दी। भाई आप इमरजेंसी याद करते हैं, इमरजेंसी पर लंबा लंबा भाषण देते हैं। आपने तो इमरजेंसी से ही बदतर स्थिति कर दी है। लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, लिखने की आज़ादी पर भी आप कुठाराघात करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? लोग आपका पप्पी बन के रहे? ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि ये वही देश है जिसने इंदिरा गांधी को उखाड़ करके फेंक दिया। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो उस इमरजेंसी में सैकड़ों लोग, हजारों लोग जेल में बंद तो हुए, लेकिन जब अगले बार चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी के पैर उखड़ गए। आज का जो सत्ता वर्ग है वो किसी मखलूतियत में न रहे। जनता है, जनता अपने हिसाब से फैसला देती है। अगर आपको 300 प्लस दिया गया है तो 300 प्लस का सम्मान करना चाहिए। और लोकतंत्र का तथाकथित चौथा खंभा, संविधान में 3 ही खंभे की बात है, चौथा खंभा हम लोगों ने खुद से मैनिपुलेट किया है या हम लोग उसको लेकर के चल रहे हैं। असलियत में संविधान में चौथे खंभे का कोई डिस्कशन है नहीं, किसी धारा में नहीं है, किसी आर्टिकल में नहीं है, प्रेफरेंस में नहीं है, पूरे संविधान में नहीं है। लेकिन आप मान लीजिए कि चौथा जो खंभा है वो डेमोक्रेसी में प्रेस है, मीडिया है। मीडिया से आपको दिक्कत क्या है भाई? माने आपकी इमेज बनी रहे, बेशक लाखों लोग मर जाएं, हम उनके मरने की बात ना करें। आपको अपनी इमेज की इतनी चिंता है? और अगर इमेज की चिंता है तो काम करके दिखाइए ना। भाई गंगा में लाशें क्यों बहीं? पूछिए योगी आदित्यनाथ से। या गंगा जिन जिन इलाकों से बह रही है और जहाँ जहाँ ये लाशें मिली हैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूछिए, वो सभी तो आप ही के हैं। आप उनसे पूछेंगे नहीं और दैनिक भास्कर के ऊपर में आप प्रतिबंध लगाएंगे तो दैनिक भास्कर थोड़ी झुकने वाला है। दैनिक भास्कर पहले भी नहीं झुका। मीडिया के जो संस्थान आज की तारीख में आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आपकी जी हुजूरी कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आपकी मैयत पर फातिहा पढ़ने वाले इनमें से कोई नहीं आएंगे। आदमी के जीते जी उसके अच्छे और बुरे कर्मों की व्याख्या हो जाती है। और किस ग्राउंड को लेकर के आपने ईडी का छापा मरवाया है? ग्राउंड क्या है? ये भी टेक्निकल इशू है कि आप ईडी का रेड किसी को परमिट कर रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी पर रेड करना है उसको ईडी के अधिकारी क्लियर कट कुछ भी नहीं बता रहे हैं। जो नाइट शिफ्ट के लोग थे उनको रोक दिया गया कि पंचनामा होगा। क्या पंचनामा होगा साहब? तो अत्याचार के कई रूप होते हैं, कई किस्से होते हैं। ये रूप भी हम लोगों ने देख लिया। और बतौर मीडिया पर्सन हम लोग भी इस पूरे एपिसोड से बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वार प्रतिवार तो शुरू हो चुका है और अब खुल्लम खुल्ला हो चुका है। अब तो क्लियर है कि सरकार के पक्ष में कौन सी मीडिया है, सरकार के विपक्ष में कौन सी मीडिया है। आने वाले दिनों में देश की तकदीर बदलने के लिए बहुत सारे बुलंद इरादों वाले लोग आ रहे हैं। देखना है किस किस पर ईडी के छापे पड़ते हैं और ये भी देखना है कि अगर लाशों की संख्या सही पूछने पर ईडी का छापा ही एकमात्र दंड है तो आदमी सवाल पूछना कब तक बंद करेगा और कब तक बुलंदी के साथ पूछेगा। नमस्कार।